हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है आज। इससे पहले के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, आई होप आपने सारे न्यूमेरिकल्स बड़े ध्यान से देखे होंगे और सारे वीडियोस में जितने हमने क्वेश्चंस किए थे और जितने टॉपिक्स कर लिए हैं, उससे आगे बढ़ते हुए आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है और जिसका काफ़ी यूज़ होता है हायर मैथमेटिक्स में। तो उस आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि अगर हमारे पास f, z, z1, z2 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो z बार का जब आर्गुमेंट आप निकालते हैं तो वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर होगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z1, z2 जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2 के सम के बराबर होगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 बार जो है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होगा और आर्गुमेंट z1 प्लस अपॉन z2 जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल। तो ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं, जब आपका एलटी लेक्चरर या कोई भी अदर लेवल का कोई एग्जाम होता है तो वहाँ डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में भी आप इनको यूज़ करते हैं। तो बहुत ध्यान से इन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ को हम करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पोलर फॉर्म हमको पता है, पहला वाला देखिए आप। पोलर फॉर्म हम जानते हैं कि z अगर हम ले रहे हैं तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा लेते हैं। ठीक है, इसके मॉड की बात करें तो मॉड z यहाँ पे r होता है और आर्गुमेंट ऑफ z की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, स्मॉल में लिखा है, स्मॉल ही लिखते रहूँगा। आर्गुमेंट ऑफ z यहाँ पे थीटा है। अगर मैं z बार की बात करूँ तो z बार क्या हो जाएगा, r कॉन्जुगेट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में, तो मॉड तो अभी भी सेम है। आर्गुमेंट में कुछ चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा देखिए आप। इसको मैं, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं, तो इस कॉस थीटा को मैं कॉस माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, इससे कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ने जा रहा है। और साइन माइनस थीटा अगर मैं लिखूंगा तो बाहर का जो माइनस है उसको प्लस करना पड़ेगा मुझे। ये चीज़ समझ में आई? आप ध्यान से देखिए, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो इसका माइनस बाहर आएगा, तो फिर से यही स्टेप आप यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो आर्गुमेंट यहाँ पे जो है वो कितना आ रहा है आप देखिए ध्यान से। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ये जेड बार है, इसका आर्गुमेंट कितना आया है, वो आया है माइनस थीटा। इस पे फोकस करना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार आया माइनस थीटा और माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो साफ साफ यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कॉन्जुगेट का जो आर्गुमेंट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के नेगेटिव के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे 1 प्लस आयोटा है, इसका आर्गुमेंट अगर हम देखेंगे तो π/4 आएगा और आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकालो तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का π/4। अब इसको जनरलाइज करके आपसे पूछ लिया जाए कि a प्लस IB का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/3 है, तो a माइनस IB का आर्गुमेंट कितना होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी से आप सीधे सीधे माइनस π/3 इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आर्गुमेंट पे बेस्ड। आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये भी बहुत ही आसान प्रूफ है। z1 हमने मान लिया सपोज r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 और z2 को हमने मान लिया r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। क्लियर? मॉड ऑफ z1 की बात करें तो वो r1 है और आर्गुमेंट ऑफ z1 की बात करें तो वो क्या लिया हुआ है हमने, थीटा 1 लिया हुआ है। यहाँ देखते हैं मॉड ऑफ z2 क्या है, r2 लिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ z2 हमने लिया हुआ है थीटा 2। अब हमको आर्गुमेंट किसका निकालना है, z1 इंटू z2 का। तो z1 इंटू z2 पहले मल्टीप्लाई करके इनको निकालते हैं क्या आएगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर R1 R2 आएगा, अंदर क्या आएगा cos थीटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, और cos थीटा 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा I cos थीटा 1 sin थीटा 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा I sin थीटा 1 cos थीटा 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर -1 हो गया sin थीटा 1 sin थीटा 2, ये आ जाएगा R1 इंटू R2। इसको और इसको ध्यान से देखिए, दोनों रियल पार्ट में आ रहे हैं। cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, cos है cos b माइनस sin है sin b, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी। cos कितना हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला आयोटा कॉमन आ गया इसमें, तो sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये z1 इंटू z2 आया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये था तो इसका आर्गुमेंट क्या है थीटा 1, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा 1 आ रहा है इसलिए आर्गुमेंट है। यहाँ एंगल थीटा 2 आ रहा है तो इसलिए इसका आर्गुमेंट क्या है थीटा 2। यहाँ एंगल क्या आ रहा है देखिए आप, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये पूरा इसका क्या है किसका z1 इंटू z2 का आर्गुमेंट हो गया है। कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 है क्या, थीटा 1 है आर्गुमेंट ऑफ z1, तो ये आर्गुमेंट ऑफ z1 हो गया। थीटा 2 क्या है आर्गुमेंट ऑफ z2, और यही हमको इस न्यूमेरिकल में प्रूफ भी करना था सेकंड वाले न्यूमेरिकल में, कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक इसमें यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 कितना आ रहा है, r1 इंटू r2 आ रहा है ना, मॉड यही तो है, और r1 किसका मॉड था z1 का, तो इसकी जगह पे z1 मॉड z2 मॉड, तो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 अगर हम देखें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी तो बड़ी इजीली फर्स्ट वाले का यूज करके ही आ जाएगी। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 बार, पहले सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 बार इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z1, अभी हमने प्रूव किया है कि किसी भी कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये हो गया आपका z1 z2 बार। और यही थर्ड वाले में हमको प्रूव भी करना था, तो थर्ड वाला प्रूफ बहुत आसान है, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड समझ लिया तो थर्ड इजीली हो जाएगा। क्लियर। लास्ट फिर z1 अपॉन z2 हमको निकालना, तो z1 हमने मान लिया r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, और z2 हमने मान लिया r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। z1 का आर्गुमेंट क्या है थीटा 1, z2 का आर्गुमेंट क्या है थीटा 2, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। हम z1 अपॉन z2 अगर निकालेंगे तो ये r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 अपॉन r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos थीटा 2 माइनस i sin थीटा 2, और यहाँ cos थीटा 2 माइनस i sin थीटा 2, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो z1 अपॉन z2 कितना आएगा, ये आएगा r1, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos थीटा 1 cos थीटा 2, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और दूसरा i sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। आप पूरा डिटेल में चाहें तो सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ये आएगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास आया z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2।
तो Z1/Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है? आर्गुमेंट आ रहा है θ1 माइनस θ2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू आ गया θ1 माइनस θ2। आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, θ1 किसका आर्गुमेंट था? Z1 का। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, आर्गुमेंट पे बेस्ड ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मानी जाती है। अभी भी आपको कोई डाउट्स अगर इसमें लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं।